नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में नींद उड़ी इसलिए कि अब छात्र आंदोलन फिर से शुरू हो गया और इस बार का आंदोलन 20 जुलाई को जो आंदोलन का रूप देखने को मिला था देश को और करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए थे, उससे कई गुना बड़ा आंदोलन का ऐलान हुआ है। ऐलान हो चुका कि हम आंदोलन सड़क पर उतरने जा रहे हैं। अब 20 तारीख वाले आंदोलन का रूप देख करके मोदी सरकार सहम जा रही है कि छात्र संसद के गेट तक पहुंच गए और उससे 4 गुना ताकत में अगर उतरेंगे तो कहां कहां पहुंचेंगे, आप दर्शक सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस आंदोलन का प्रारूप और जो इस वक्त देश का माहौल है उसका इनपुट हर किसी के पास है, हर दल के पास है। कांग्रेस को भी इनपुट मिल रहा है, राहुल गांधी को मिल रहा है, वह इनपुट नीतीश नायडू को भी मिल रहा है और बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं है और झारखंड में एक नया जंतर मंतर तैयार हो गया है। छात्र इतने आक्रोशित और आंदोलित हो गए हैं कि भूख हड़ताल चल रहा है वहां पर। ऐसे में राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI प्रदर्शन किया और सरकार की नींद उड़ गई। यूथ कांग्रेस आज झारखंड मिलने गई थी और जाकर के छात्रों के साथ सपोर्ट किया। इस बीच नीतीश नायडू अपना नुकसान मोदी के चक्कर में नहीं कर सकते, इसलिए नीतीश नायडू दोनों मोदी सरकार का साथ बहुत जल्द छोड़ने का फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि मोदी मिलने बुलाए थे नीतीश को और नायडू को समझा रहे थे। न तो नीतीश मिल के शुभ संकेत दिए और ना नायडू को समझाने के बाद कोई फर्क पड़ा है, यानी कि दोनों कभी भी किसी भी वक्त समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकारें भाजपा की कई राज्यों में गिरेगी इस आंदोलन के प्रभाव से। अब दूसरा, इस आंदोलन का प्रभाव जो है वह गांव-गांव तक फैल रहा है। सड़क चौराहे पर, तहसील पर, जिले पर, ब्लॉक पर, हर जगह असर पड़ रहा है। तो इसका असर सीधा वोट बैंक पर पड़ रहा है। तो अब जब वोट बैंक पर असर पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ और बगावत मचने के संकेत मिलने लगे हैं। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद यह कहा कि कोई अपराधी है तो क्या आप गोली चला दोगे, गोली मार दोगे? यह नहीं चलेगा। न्यायपालिका है सजा देने के लिए, आप कौन होते हो सजा देने वाले? ऐसा वीडियो एक नीतीश कुमार का वायरल किया जा रहा है जेडीयू द्वारा, यानी कि इसी शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया है पीएमओ में और किसी भी तरह का इस पर सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अब जैसा को तैसा मोदी ने भी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी। आज जब मोदी और साहब फंसे हैं, सरकार फंसी है, सरकार जाने का डर सता रहा है, तो नीतीश का समर्थन चाहिए। कैसे समर्थन करेंगे? और आप तो नीतीश कुमार के सभी सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं और विधायक चाहते हैं कि वह सम्राट चौधरी को हटा दे तो बिहार में भी सरकार गिरेगी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को नसीहत दे बैठे, कहे और चेतावनी भी, कहे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बच्चों से आप पंगा मत लीजिए, बच्चों से पंगा मत लीजिए, क्योंकि बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। आप समस्या को सॉर्ट आउट कीजिए। आपने प्रताड़ित कर दिया तो हम आपके साथ कैसे खड़े हैं? उन बच्चों के आक्रोश से कोई नहीं बच सकता और वही वोटर्स हैं 50% इस देश के जो सरकारें बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। और मोदी की भी सरकार इन्हीं बच्चों ने लाई थी और लगता है यही बच्चे मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों के साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 ही सांसद 2 पवन कल्याण के हैं, लेकिन जहां नायडू वहीं पवन कल्याण रहेंगे, यह 100% सच, इसकी चर्चा की जाती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन के 41 सांसद मोदी से किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। उसमें 18 चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के, 2 जयंत चौधरी के, अनुप्रिया पटेल के और देवी गौड़ा के, और भी हैं छोटे छोटे जो मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि छात्रों से पंगा कोई नहीं ले सकता। और इस आंदोलन में तो छात्रों के माँ बाप, परिवार भी शामिल है, यानी कि 1 करोड़ बच्चे उतरते हैं तो आप समझ लीजिए वह 5 करोड़ लोग हैं। तो कौन अपना वोट बैंक खत्म करना चाहेगा? और बच्चे हिसाब सबका बराबर रख रहे हैं, कौन किसके साथ है। ऐसे में मोदी ने जो तानाशाही की वह पूरी विरासत धराशाह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के 100 से 150 सांसद बागी हो रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, और कभी भी यह गुस्सा फूट सकता है।